हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लेफ्टी सोनिया। तो दोस्तों देखिए, ये जो है मैंने झालर पट्टी कहते हैं जिसे, या फिर आप तोरण पट्टी भी कह सकते हैं, तोरण की पट्टी, या फिर इसके बहुत सारे यूजेस है अलग अलग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको इसे कमर का पट्टा भी बना सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि प्लेन ड्रेस पर ऐसे पट्टा स्टाइल का बनाएं। तो ये मैं एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो शुरुआत करेंगे इसकी। तो एक्चुअल में मैंने ये आधा बना लिया है, तो मैं आधा इसका पैटर्न है जो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए इसके लिए शुरुआत करते हैं। ये इस पैटर्न को बनाने की सबसे पहले हम लोग ये वाला पैटर्न बनाएंगे। ये जो ब्लू वाला आप लोग देख रहे हैं ना, इसको बनाना सीखेंगे। और उसके बाद इसको मैं आप लोगों को ये ऊपर वाला इसी पट्टी पे दिखाऊंगी। इसके जो अंदर का पैटर्न है वो मैं उसको अभी आप लोगों को अलग दूसरे धागे से दिखा देती हूँ अंदर का। और ये वाला जो पैटर्न है हम इसको इसी के आगे कंप्लीट करेंगे टिल द एंड, यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये वाला यार्न ले लिया है सेम इस कलर का। तो अभी हम शुरुआत करेंगे इसको बनाने की। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमें लेनी है एक स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद हम बनाएंगे इसी पर 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो देखिए इस तरीके से 10 चेन बन गई। अब 10 चेन बनने के बाद हमारी जो फर्स्ट चेन है वहाँ पर हम इसको एक लेंगे स्लिप स्टिच। देखिए इस तरीके से। तो अब ये बन गया हमारा, ये इस तरीके से एक राउंड सर्कल बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से आगे ले लेनी है फिर से 9 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए आगे हमने फिर से 9 चेन ले ली। अब 9 चेन लेने के बाद में हम 1 2 3 चेन को यहाँ से स्किप करेंगे, और चौथी चेन में हमारे हम एक करेंगे डबल क्रोशे। फिर अगली बाकी 3 चेन को स्किप करने के बाद हम बाकी सारी चेनों पर डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, जैसे हमारी जो 9 चेन्स थी पूरी 9 चेन के ऊपर। तो देखिए ये लास्ट वाली ये बिग चेन बनाएंगे। तो 9 चेन्स तक हमारे ये पूरी टोटल 6 डबल क्रोशे हमारे होते हैं, और इसको काउंट करके हमारे 7 हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो इस तरीके से बनाया है यहाँ पे लास्ट डबल क्रोशे हुआ है, उसी के हम फिर से ऊपर ले लेंगे 3 चेन, और 3 चेन के बाद हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद में हम फिर से जो यहाँ पे हमारी चेन आप लोगों को दिख रही है, तो इसके ऊपर एक बनाएंगे 3, फिर एक बनाएंगे 4, इसके बाद एक बनाएंगे 5, और फिर से एक बनाएंगे 6। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा एक पैटर्न बन गया ऐसे, जो हमारे इस तोरण की पट्टी पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा वाला।
तो ये एक हमारा बन गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से हमें 6 चेन ले लेनी है। 2 3 4 5 और 6। और 6 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 बार इसको ऐसे घुमाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो 2 चेन हमें दिख रही है, ये इस दोनों की, उसके बीच में हमारे हुक को ऐड करेंगे और यहाँ से एक ट्रिपल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। देखिए 2 करते हुए निकालते जाएंगे और ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशे बन गया है। तो ये जो डबल ट्रिपल क्रोशे का ऐसे इस तरीके से पूरे चेन पर हमारा गैप बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी के बाद में मैंने देखिए ये इस तरीके का ये जो गैप बन रहा है, तो उसके बाद में हम दोनों तरफ ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो गैप इस तरीके से बनता है, ठीक है। अभी फिर से आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। अभी फिर से जब ये हो जाएगा, उसके बाद ये जो हमारा 6 चेन और ये जो डबल ट्रिपल क्रोशे का एक पैटर्न बनाने के बाद हम फिर से यहाँ पर 9 चेन ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 चेन फिर से हमारी बन गई है। अब उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन को स्किप करेंगे और हमारी चौथी चेन से अगली बाकी की 9 चेन तक हम डबल क्रोशे करते जाएंगे टिल द एंड, जहाँ पे हमारी चेन स्टार्ट हुई थी। 2 यहाँ पे बनेंगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट चेन पे 7। जो हमारी फर्स्ट 3 चेन है उसको मिलाकर 7 फंदे बनते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब उसको हम फिर से 3 चेन करेंगे, 1 2 3, फिर इसको टर्न कर लेंगे और फिर टर्न करने के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी फंदे पर एक डबल क्रोशे। तो टोटल 2 हो गए। इस पे बनाएंगे तो 3, 4 5 6 7 देखिए ऐसे, ठीक है। ये पैटर्न हमारा फिर से बन गया। अब उस पैटर्न को उसके बाद हम यहाँ से 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद में 2 और 3 बार हमारे जो हुक पे यान को लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ और यहाँ आप लोगों को 2 चेन्स दिखेगी और उसके बीच में हम अपने हुक को ऐड करेंगे इस तरीके से और यहाँ से 2 करके बाहर करेंगे। पहली बार में 2, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 2 और फिर से 2, ऐसे करके। तो देखिए ये पैटर्न बनता जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको जितना लेंथ का चाहिए है, तोरण बना रहे हो या फिर जो भी चीज़ बना रहे हो, आपको जितनी लंबी बनानी है तो आप ये उसको उतना लंबा बना सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बनाया है इतना लंबा, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको एंड तक बनाएंगे और आपको याद रखना है कि जब आपने ये पूरा बनाएंगे तो सबसे एंड में आप जितना लास्ट वाला एंड रखते हो वहाँ पे आपको 10 चेन लेके इस तरीके से कर देना है, ठीक है। ये आप भूलना नहीं, 10 चेन करके फिर ऐसे लास्ट वाला बनाना है एक, क्योंकि उसके बाद का जो एक पैटर्न आएगा, ये जैसे इसको हमने बनाया है तो हम सारे में आगे ऐसी डिज़ाइन करते गए हैं ना, तो लास्ट में जो यहाँ पे
देखिए ये जो वाला था, ये जो हमने बनाया है, तो इसमें जैसे ये सारे में हमने 7 7 डिज़ाइन, 7 का जैसे डबल ट्रेबल क्रोशे बनाया है, तो वैसे यहाँ पर जो ये राउंड होगा इस पे हमारा 13 का बनेगा। जैसे इस तरीके से जो ये बना हुआ है ना, तो इस तरीके से 13 का डबल ट्रेबल क्रोशे एक बनेगा, इसीलिए ये लास्ट में भी हमें इसको रखना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने आप लोगों को ये इतना बना के बताया है। अब आगे का काम हम इस पे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं वाइट कलर का यान ले लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं तो पूरा वीडियो बनाना ही भूल गई, आगे का ऐसे ही बनाते चली गई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई आगे का, लेकिन मैं भी आप लोगों को उस तरीके से समझा देती हूँ। तो देखिए, समझिए कि हमारा ये जो फर्स्ट है यहाँ से, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, तो हमने यहाँ इसको एक स्लिप स्टिच देना है, और स्लिप स्टिच देने के बाद में हम यहीं से अपने हुक को 3 टाइम्स राउंड कर लेंगे हुक पर, और उसके बाद में फिर एक ऐसे डबल ट्रिपल क्रोशे बनाते जाना है। ऐसे 7 टाइम बनाना है। एक एक डबल ट्रिपल क्रोशे करने के बाद 4 चेन करेंगे, फिर उसको स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन के बाद फिर से डबल ट्रिपल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो 7 टाइम्स के बाद में जब हमारा ये 7 झालर पूरी हो जाती है 7 टाइम्स की, उसके बाद फिर से ये वाला जो टॉप आता है ब्लू वाला, उसको यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद सेम प्रोसेस हर जगह पे बनाते जाएंगे। तो मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ के कुछ रह गए हैं, तो उसी पे मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो समझिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और ये यहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच ले ली है। ठीक है, एक अटैच कर लिया है अपने यान को। अब उसके बाद में यहाँ पे हम 3 बार ऐसे हुक को घुमा लेंगे। ठीक है, और 3 बार घुमाने के बाद में फिर जो यहाँ पे हमारा जो गैप दिख रहा है ये इस चेन का, उस गैप में हम इसको लेकर जाके डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। पहली बार में 2 बार लेंगे, फिर दूसरी बार में 2 बार लेंगे, फिर 2 बार लेंगे, और उसके बाद फिर से 2 बार लेंगे। तो डबल ट्रेबल क्रोशेट हमारा 4 बार में पूरा होता है। उसके बाद देखिए, ऐसे लेने के बाद हम 4 चेन करेंगे, 1 2 3 और 4। अब 4 चेन करने के बाद हम यहीं पे, आप लोगों को ये जो 2 चेन दिख रही होगी, यहीं पे हम इसको देख सकते हैं आप, हम यहीं पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, ये ऐसे, तो स्लिप स्टिच करके दोनों में से निकाल लेंगे, इसमें से ये और इसमें से ऐसे। देखिए, तो ये हमारा ऐसे गोल सा पैटर्न बन रहा है, ये ऐसे जैसे ये है ना सारे, इस तरीके से ये बन रहा है। अब उसके बाद हम फिर से एक चेन ले लेंगे, और एक चेन के बाद फिर से हम 3 बार हुक को ऐसे घुमाएंगे यान को। ठीक है, हुक के ऊपर 3 बार ले लेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, 2 2 बार करके निकालेंगे बाहर। तो आप लोगों को ये 3, 1 2 3 और 4, देखिए इसे। और फिर यहाँ से फिर से 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन करने के बाद यहाँ पे 2 चेन दिख रही होगी, उसी के अंदर ऐड करेंगे हुक को, और यहाँ से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ठीक है, ऐसे, और इसके बाद चेन करेंगे। तो ये प्रोसेस हम पूरा 7 टाइम्स करना है हमें, तो ये 7 झालर बनेंगी। ठीक है, तो 3 बार हुक को घुमाने के बाद ऐसे, तो 3 4 बार में निकालेंगे, 4 चेन करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन ले लेंगे। देखिए, ये 3 बन गए हैं, ऐसे ही 4 हमें और बना लेने हैं। एक बार और दिखाते हैं। 3 बार हुक को घुमाया, मतलब कि जैसे हम सिंगल क्रोशे करते हैं, डबल क्रोशे करते हैं और ट्रिपल क्रोशे करते हैं, तो ये डबल ट्रिपल क्रोशेट है, मतलब हमें जो हम यान को 3 टाइम घुमाना है। 2 3 4, फिर 4 चेन करके इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर एक चेन, देखिए बस इस तरीके से, तो ये 4 हो गई है। ऐसे ही हमें और 3 बना लेनी है, तो मैं आप लोगों को 3 बनाने के बाद आगे बताती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमने ये झालर पट्टी 7 टाइम्स बना ली है, 3 और ये 4 7। अब 7 बार बनाने के बाद यहाँ एक चेन ले ली है, और उसके बाद हम यही जहाँ ये जो डबल ट्रेबल क्रोशेट बना के ये जो एक कंप्लीट कर लेते हैं, तब यहाँ पे जो हमारा ये जो ब्लू वाला पैटर्न है, इसके टॉप पर हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। देखिए ऐसे, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये स्लिप स्टिच ले लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे यही सेम वाला पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 3, और फिर ये जो गैप है यहाँ पर चेन का, इस गैप में डाल के सेम हमें ये की प्रोसेस करनी है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद 4 चेन, 3 4, और ये 2 चेनों के बीच में डाल के इसको स्लिप स्टिच ऐसे, और एक चेन। तो अभी यहाँ पर भी हम इसको 7 टाइम्स बना लेंगे। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर आके मिलती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो पट्टी यहाँ तक बनाते हुए ये 7 वाला राउंड करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब हमें जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा लास्ट वाला जो मैंने बताया था, लास्ट में हमें 10 चेन लेके फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। दोनों साइड पे हमारा इस तरीके का पैटर्न रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करके बनाना है, ऐसे ही 3 बार करके। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बाकी सब झालर में हमने 7 बनाया है ना, तो हमें इस वाली ये वाले जो हमारा सर्कल है, इसमें हमें इसको टोटल 13 बनाने हैं। तो 3 4, देखिए इस तरीके से हमें, ऐसे जो हमने यहाँ पर बनाया है, तो देखिए मैंने इस साइड पे ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से दिखेगा, ऐसे पूरा गोल पैटर्न में। ठीक है, जैसे हमारा जो सर्कल है, जैसे हमने 10 चैन का बनाया था, तो यहाँ पे बाकी यहाँ पर 7 का है। तो ये जो लास्ट वाला राउंड है, ये वाला जो उस पर हमारा ये 13 बनेगा। तो लास्ट के जो कॉर्नर कॉर्नर हमारे ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज से कंप्लीट कर लेते हैं। लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि कैसे बनाना है। डबल ट्रेबल क्रोशे करना है, यान को 3 बार घुमा लेना है। उसके बाद डबल ट्रेबल क्रोशे करने के बाद 4 चेन करेंगे, और 4 चेन का एक स्लिप स्टिच ले लेंगे ऐसे। तो इस पैटर्न बनेगा, फिर एक चेन करके फिर सेम पैटर्न हमें करते जाना है। तो यहाँ पे हम टोटल 13 करने के बाद इसको कंप्लीट करके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, पट्टी दोनों तरफ से भी बनाकर। लास्ट में हमारे 13 होते हैं, इस तरीके से बना लिया है। तो ये देखिए पैटर्न ऐसे बनकर पूरा दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है, जैसे इस तोरण की पट्टी पे, तो देखिए ये जो 2 झालर के बीच का आप लोग गैप देख सकते हैं, इसके बीच में आप कोई भी जैसे फ्लावर रहा या कोई भी आपको डिज़ाइन अटैच करना हो हैंगिंग के लिए, तो आप वहाँ पर अटैच कर सकते हैं इनके बीच में ऐसे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये मेरा ट्यूटोरियल सीखने जैसा लगा हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।